जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आपके डिमांड पे ही मैंने अभी एक शुरुआत की है कि अब मेरे पास जो बुक्स हैं उनका PDF फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर करा दूं। तो हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो रोज डालने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। ठीक है, तो चूंकि ये क्वेश्चन आंसर सब हिंदी में है इसलिए ये प्रश्न आप हिंदी में ही देखिए। पहला प्रश्न, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस से आप क्या समझते हो? प्रत्येक बड़ी आग सर्वप्रथम छोटे रूप में ही आरंभ होती है। यदि आग इसके इस प्रारंभिक रूप में ही बुझा दी जाए तो वह भयंकर रूप नहीं ले सकती। अतएव ऐसे हल्के फुल्के यंत्र जो सरलता से उपलब्ध हो और सुगमता से प्रयोग किए जा सकने के लिए उपयुक्त हो, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे कौन कौन से यंत्र फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में है 6 प्रकार के: फायर बकेट, फायर बीटर, एजवेस्टस ब्लैंकेट, स्ट्रप पंप, होज रील और केमिकल एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस कहलाते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर बकेट किसे कहते हैं? उन बाल्टियों को कहते हैं जो विशेषता आग बुझाने के काम में लाई जाती है। ये 2 गैलन अथवा 9 लीटर पानी की क्षमता वाली होती है। इन्हें लाल रंग में रंग दिया जाता है तथा इन पर काले या सफेद रंग से आग या फायर लिखा होता है। ये 2 प्रकार की होती है, साधारण चपटे पेंदे वाली या फ्लैट बॉटम वाली, और गोल पेंदे वाली या राउंड बॉटम वाली। अभी आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये थोड़ी सी पुरानी आंसर है, इसलिए 9 लीटर पानी की क्षमता जरूर है, पर जो उसका IS कोड है उस हिसाब से फायर बकेट को हम 10 लीटर का मानते हैं। ठीक है, चलिए जब इनमें पानी भरा होता है तो यह वाटर बकेट कहलाती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि कभी कभी जब जरूरत के मुताबिक इस पे हम सैंड भर देते हैं तो ये फायर बकेट विद सैंड कहलाती है। कभी इसमें बालू, मिट्टी, मिली रेत भर कर भी रखा जाता है, तब इसे सैंड बकेट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर बीटर से क्या समझते हो? छोटी मोटी आग, जंगल की झाड़ियों की, घास के मैदान या पके खेतों के आग को पीट पाट कर बिटिंग मेथड से बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। 3 या 4 फीट लंबे लचकदार डंडे के सिरे पर 9 इंच इंटू 18 इंच के फ्रेम में लोहे की नरम जाली या किरमिच, बोरी या टाट का टुकड़ा बांध दिया जाता है। कभी कभी पेड़ की पतली टहनियों को भी डंडे के सिरे पर बांधकर फायर बीटर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर बीटर को प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फायर बीटर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रहे कि आग की चिंगारियां कम से कम उड़े, अतः बीटर को कंधे से ऊंचा न उठने दिया जाए और इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि चिंगारी आग की ओर ही गिरे, बाहर की ओर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस ब्लैंकेट किसे कहते हैं? एस्बेस्टस वास्तव में एक खनिज पदार्थ है जो अपने ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें आग आसानी से नहीं लग पाती। इसे रस्सी की तरह बटा जा सकता है। इसी पदार्थ का 4 फीट गुणा 4 फीट या 6 फीट गुणा 6 फीट साइज का कंबल जैसा बना लिया जाता है, जिसके द्वारा छोटी मोटी आग को ढक कर अथवा स्मूदरिंग मेथड से बुझाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस ब्लैंकेट कैसे प्रयोग किया जाता है? ब्लैंकेट को एक ओर पकड़कर अपने हाथों और स्वयं को ढकते हुए आग के निकट से निकट पहुंचिए और ब्लैंकेट को आग पर इस प्रकार डालिए कि आग तक किसी और से हवा ना पहुंचने पाए। यदि आग किसी व्यक्ति के कपड़ों में है तो उसे ब्लैंकेट से लपेटकर जमीन पर लिटा दीजिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रप पंप किसे कहते हैं? ठीक है ना, ये भी एक बेसिक फायर फाइटिंग अप्लायंसेस में ही आता है। तो पानी द्वारा आग बुझाने का यंत्र है, वास्तव में 2 शब्दों से मिलकर इसका नाम बना है, एक स्ट्रप, दूसरा पंप। स्ट्रप के अर्थ है रकाब या पैर रखने का पायदान। इसे रकाबदार पंप भी कह सकते हैं। पंप के साथ 8 मीटर लंबी, आधा इंच भीतरी गोलाई वाली रबड़ और कैनवास से बनी ट्यूबिंग या प्लास्टिक का पाइप होता है, जिसके अंतिम सिरे पर एक विशेष नोजल लगी रहती है जो आवश्यकता अनुसार पानी को धार या फुहार के रूप में फेंक सकती है। पंप के अन्य भाग बैरल, प्लंजर, ट्यूब, फुटबॉल, स्ट्रेनर, ग्लैंड नट और हैंडल है। ठीक है,
जब स्ट्रप पंप का प्रयोग करना होता है, पंप के फुटबॉल वाले भाग को पानी से भारी बाल्टी में रखते हैं तथा रकाब जो स्ट्रप को बाहर जमीन पर रखते हैं और उस पर पैर रखकर हैंडल को जल्दी जल्दी ऊपर खींचते हैं व नीचे दबाते हैं। कुछ ही क्षणों में पानी की तेज धार नोजल से निकलने लगती है, उसी धार से आग बुझाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्ट्रप पंप की आवश्यक देखरेख क्या है? तो इसका उत्तर एक है, प्रयोग के पश्चात बैरल एवं डिस्चार्ज पाइप से पानी को पूर्ण रूप से निकालकर रखना चाहिए। पंप के बाहरी भाग को भली भांति पोंछ देना चाहिए। स्ट्रेटनर पर यदि कचरा दिखाई पड़े तो उसे भी साफ कर दें। ठीक, चलिए नंबर 3, डिस्चार्ज पाइप को भली भांति गोलाई में लपेटकर फीते से बांध कर रखिए, पाइप में ऐंठन या मोड़ न पड़े। ठीक है। नंबर 4, पंप को सूखे या ठंडे स्थान पर टांगना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार अवश्य चलाकर देखते रहना चाहिए ताकि इसके पुर्जे गतिशील बने रहें। नंबर 6, प्लंजर ट्यूब पर हल्का ऑयल लगाकर पोंछ देना चाहिए। नंबर 7, पिस्टन वाल्व फुटबॉल में भी ऑयल कैन से तेल देना चाहिए। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसी का उत्तर था 8 नंबर, ग्लैंड पैकिंग भी चेक करते रहना चाहिए और घिस जाने पर दूसरी बदल देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉजरिल किसे कहते हैं? भवन, इसका उत्तर है भवन की जलपूर्ति व्यवस्था से आग बुझाने का उपकरण है। इससे एक ही व्यक्ति आग बुझा सकता है। वास्तव में हॉजरिल एक घूमने वाले पोले ढांचे पर बनी होती है। इस ढांचे के ऊपर एक आउटलेट बना होता है जिसमें 12.20 mm या 1 इंच डायमीटर की 20 मीटर से 40 मीटर लंबी रबर ट्यूबिंग जोड़कर रील या चरखी पर ही लपेट दी जाती है। ट्यूबिंग के दूसरे सिरे पर एक बंद किया जा सकने वाला नोजल भी लगा रहता है। हॉजरिल का कनेक्शन भवन की वाटर सप्लाई से कर दिया जाता है तथा एक भाल्व से खोला और बंद किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसी भाल्व को खोलकर नोजल से आग बुझा लेते हैं। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, हॉजरिल से काम लेने का ढंग बयान करें। तो इसका उत्तर सीरियल वाइज है। देखिए 1 नंबर उत्तर है, वाल्व खोलिए। 2 नंबर, ब्रांच पकड़कर आवश्यकता अनुसार रील को खोलिए और आग की ओर दौड़िए। नंबर 3, आग के स्थान पर पहुंचते ही शट ऑफ नोजल खोलकर आग पर आक्रमण कीजिए। नंबर 4, आग बुझ जाने के पश्चात भाल्व बंद करके ट्यूबिंग को पुनः रील पर लपेट दीजिए। तो दोस्तों ये हॉजरिल हॉज वही है जो गाड़ियों के पीछे लगा रहता है एक चक्री पे। तो इसी के साथ ये हमारा जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस का ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। तो अगला जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न के उत्तर से कुछ फायदा हुआ। तो अगले वीडियो पर देखिए, अगला टॉपिक रहेगा हमारा हौज का, डिलीवरी हौज पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अब रोज ही आपको एक वीडियो इस पुस्तिका से, जो कि बहुत ही पुरानी पुस्तिका है लेकिन कामयाब है, हर इंटरव्यू पे क्वेश्चन आंसर ऐसा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए। और अगला जो हम लोग वीडियो लेकर आएंगे टॉपिक वो रहेगा हौज का।